साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की राजनीति में अब तक तो जुबानी जंग ही चल रही थी, मगर शरद पवार से जुड़ी खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। 81 साल की उम्र में पवार पर ऐसे आरोप लगे हैं जो कि समझ और सोच दोनों से परे हैं। साथ ही साथ पवार को मिल रही जान से मारने की धमकियों ने तो पुणे से लेकर बॉम्बे तक तहलका मचा दिया। तो आखिर बीवी के भागने से परेशान शख्स ने शरद पवार पर क्यों लगाए आरोप? आरोपी की बीवी से पवार की कनेक्शन का सच क्या है और पवार की जिंदगी को कितना खतरा है ये शख्स, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता और एनसीपी प्रमुख शरद पवार को हाल ही में फोन पर जान से मारने की लगातार धमकियां मिल रही हैं। अब इस धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस ने शरद पवार के सिल्वर ओक स्थित आवास पर पिछले 4 से 5 महीने से लगातार फोन करने वाले शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 506(2) के तहत मामला दर्ज किया है। अब आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसने धमकी देने की बात के पीछे जो वजह बताई है वो काफी हैरानी भरी है और विश्वास से भी परे है। शरद पवार को जान से मारने की इच्छा रखने वाला ये व्यक्ति अपनी बीवी के भाग जाने से बेहद परेशान है और उसके पीछे वो शरद पवार को ही सबसे बड़ा कारण मानता है। तो आरोपी ने क्या कहा और पुलिस का क्या कहना है ये भी आपको बताते हैं। तो आज तक में छपी रिपोर्ट की माने तो धमकी देने वाले इस शख्स का कहना है कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई और उसने किसी और से शादी कर ली, जो कि शरद पवार की वजह से हुआ। जी हाँ, इस शख्स का साफ साफ कहना है कि उसकी पत्नी शरद पवार की वजह से उसे छोड़कर चली गई और उसने दूसरी शादी भी शरद पवार की वजह से ही की है। आरोपी शरद पवार का नाम बार बार ले रहा है और बार बार एक ही बात कह रहा है कि पवार की वजह से ही उसका घर बार सब बर्बाद हो गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि आरोपी शख्स का नाम नारायण कुमार सोनी है, जो कि बेसिकली बिहार का रहने वाला है और पिछले कुछ साल पुणे में भी रहा था। मुंबई पुलिस का कहना है कि हमारी एक टीम बिहार में गई और यहां आरोपी नारायण कुमार सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी नारायण कुमार सोनी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, वो अपनी पत्नी के भाग जाने से परेशान है। मुंबई पुलिस ने बताया कि उसने धमकी भरी कॉल भी इसीलिए की। वो शख्स 10 साल तक पुणे में रहा और उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया और किसी और से शादी कर ली। पुलिस की माने तो आरोपी का कहना है कि उसने कई बार शरद पवार से मदद मांगी थी, शरद पवार से अपने घर के मसले में दखल देने की गुहार लगाई थी। आरोपी का कहना है कि उसने शरद पवार के जरिए अपने घर के मामलों को ठीक करने की कई बार कोशिश की, मगर शरद पवार की तरफ से कभी भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई और आरोपी शख्स इसी वजह से शरद पवार से बेहद नाराज है। आरोपी नारायण की शिकायत है कि शरद पवार ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, इसीलिए वो पवार से बदला लेना चाहता है और इसीलिए वो पिछले काफी समय से शरद पवार के घर के नंबर पर बार बार कॉल कर रहा था और जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। यहाँ आपको बता दें कि फोन करने वाला शख्स इससे पहले भी शरद पवार को फोन पर धमकियां दे चुका है। वो पिछले 4-5 महीनों से कई बार पवार के घर पर फोन कर धमकाता रहा और उसकी पत्नी की दूसरी शादी के लिए जिम्मेदार ठहराता रहा। सामने आया है कि पहले भी एक बार मुंबई पुलिस के कहने पर बिहार पुलिस की एक टीम ने उसे हिरासत में लिया था और उससे पूछताछ की थी, मगर उस वक्त पुलिस को मामला इतना गंभीर नहीं लगा, इसीलिए पुलिस ने पूछताछ करने के बाद नारायण कुमार सोनी को समझा बुझाकर छोड़ दिया था और दोबारा ऐसा ना करने की सख्त हिदायत दी थी, मगर वो शख्स नहीं माना और फिर से शरद पवार को धमकियां देने लगा। शरद पवार के मुंबई स्थित सिल्वर ओक के लैंडलाइन पर फोन करने लगा, इसीलिए दोबारा धमकी देने पर पुलिस ने इस बार बाकायदा एफआईआर दर्ज कर ली और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। खैर, फिलहाल आरोपी नारायण कुमार सोनी ये सब अपने मन से कर रहा था या फिर इसके पीछे किसी और का हाथ है, क्योंकि शरद पवार कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो मुंबई और देश की राजनीति के बड़े और दिग्गज नेता है। उन पर इस तरह के आरोप लगना अपने आप में शर्म की बात है, इसीलिए अब पुलिस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और आरोपी से गंभीरता से पूछताछ भी की जा रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की हरकत ठीक है? घरेलू मसलों में 81 साल के राजनेता को इस तरह जबरन घसीटना कितना उचित है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो हाल ही में हुए गुजरात चुनाव में बीजेपी को क्लियर मैंडेट हासिल हुआ है। गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी भारी बहुमत के साथ जीती है। अब गुजरात में नतीजों के बाद से मुंबई के कुछ नेताओं का मूड पूरी तरह खराब हो गया है। ऐसे में एनसीपी चीफ शरद पवार ने कुछ ऐसा कह दिया जो कि शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत को रास नहीं आया और राउत ने शरद पवार की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल शरद पवार ने मीडिया कर्मियों के सामने कहा कि गुजरात में अपेक्षा के अनुरूप नतीजे आए हैं। बीजेपी ने गुजरात में अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, जो कि कसी हुई स्ट्रेटेजी को साफ दर्शाता है। यही नहीं, पवार ने बीजेपी की इस जीत पर गुजरात के राजनेताओं के साथ ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बधाइयां भी दी। साथ ही बीजेपी नेताओं की काफी तारीफें भी की और कहा कि देश का मिजाज एक बार फिर से दिख रहा है। अब जब उन्हीं मीडिया कर्मियों ने संजय राउत से शरद पवार के बयान पर रिएक्शन लिया तो राउत बुरी तरह बौखला गए। राउत ने पहले तो रिपोर्टर से ही पूछ लिया कि क्या कहा पवार जी ने, तो रिपोर्टर ने बताया कि शरद पवार ने कहा है कि जीत के नतीजे अपेक्षा के अनुरूप आए हैं, जो कि पूरे देश का मिजाज बता रहे हैं। तो राउत ने रिपोर्टर से कहा कि जाओ पहले पवार जी से पूछ के आओ कि उन्हें गुजरात में इतनी दिलचस्पी क्यों है, क्या उन्हें हिमाचल प्रदेश और दिल्ली एमसीडी के नतीजे नहीं दिख रहे। राउत यही नहीं रुके, राउत ने आगे कहा गुजरात जीतकर बीजेपी ने कुछ भी कमाल नहीं दिखाया है। अब जब अपनी सारी ताकत एक जगह पर लगा दोगे तो जीत तो मिलेगी ही। रात दिन एक कर दोगे और एक विशेष राज्य के लिए सत्ता के पूरे तंत्र का इस्तेमाल करोगे और देश के अलग अलग राज्यों की तमाम परियोजनाओं को गुजरात में भेज दोगे तो जीत तो मिलेगी ही। राउत ने कहा गुजरात चुनाव के परिणाम देश का मिजाज तय नहीं कर सकते। दिल्ली में नगर निगम और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम से ये साबित हो गया है कि बीजेपी का बुरा दौर शुरू हो चुका है। राउत ने बेहद गुस्से वाले अंदाज में कहा गुजरात में जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गुजरात में बीजेपी हार जाती तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती, क्योंकि पिछले दिनों जितने भी उपचुनाव देश में अलग अलग राज्यों में हुए हैं वहाँ से देश का मिजाज तय हो रहा है और तमाम उपचुनाव में बीजेपी लगातार हार रही है, जो बताता है कि देश की जनता क्या चाहती है और ये भी दर्शाता है कि देश का मिजाज अब कैसे बदल रहा है। राउत ने आगे कहा मैं शरद पवार जी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अकेला गुजरात देश का मिजाज तय नहीं कर सकता। राउत ने हंसते हुए कहा अब पवार जी 80 साल से ऊपर के हो गए हैं, उन्हें यूथ के ब्रेन को और उनके टेस्ट को समझने में थोड़ा वक्त लग रहा है और यूथ अब बीजेपी से पूरी तरह दूर जा चुका है। राउत ने गारंटी देते हुए अंदाज में कहा कि अब 2024 में मेरी बात सही साबित होगी और तब आप जाकर पवार जी से उनका रिएक्शन जरूर लेना। अब आप तो जानते ही हैं कि संजय राउत जो एक बार बोलना शुरू करते हैं तो चुप होने का नाम नहीं लेते और काफी देर तक राउत शरद पवार के बयान पर बोलते रहे, कभी गुस्से में तो कभी हंसते हुए, मगर उनकी बातों से शरद पवार का अपमान भी हुआ। ये शायद राउत को समझ में नहीं आया। अब इधर मीडिया कर्मियों ने उद्धव ठाकरे से राउत और पवार दोनों के विवाद को लेकर रिएक्शन मांगा, मगर उद्धव ठाकरे ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। तो आपको क्या लगता है, राउत को शरद पवार से ज्यादा राजनीतिक अनुभव है? क्या राउत अपनी हदें कुछ ज्यादा ही क्रॉस नहीं कर रहे? पवार की समझ पर सवाल उठाकर आखिर संजय राउत साबित क्या करना चाहते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।